हेलो दोस्तों, एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारे मन में प्री क्वालिफाई करने के बाद सीधा क्वेश्चन आता है कि एक आदर्श उत्तर, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें जिससे हमें जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, और जो टॉपर्स हैं वो कैसे लिखते हैं, एमपी टॉपर्स जो हैं उन्होंने कैसे अपने आंसर लिखे हैं। तो हम आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला ही हमारा क्वेश्चन मन में आता है कि पीएससी प्री फाइट करने के बाद या यूपीएससी प्री फाइट करने के बाद तो हमें जो है कि हम अपना आंसर कैसे अच्छे लिखें, उसमें क्या क्या शामिल करने चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे आज। तो इसके लिए आप बिल्कुल वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बोल के बताने वाले हैं कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर अच्छे से कैसा होना चाहिए और टॉपर्स कैसे लिखते हैं। हम इसके बाद जो है उसकी उनकी कुछ कॉपी भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि देखिए, हम अपने आंसर को सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं। अपने आंसर को 3 भागों में लिखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 3 मार्क्स की बात नहीं चल रही है। 3 मार्क्स के लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, देखिए 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के लिए है ना, या 250 शब्दों के लिए यूपीएससी में। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले अपने आंसर को हमें 3 स्टेप में लिखना है, यानी 3 जो है भागों में हमें लिखना है आंसर। क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए उसकी पृष्ठभूमि या भूमिका होनी चाहिए, जैसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है हमें। ठीक है, एक लाइन में या आप 1.5 लाइन में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए उसका मुख्य भाग, जो क्वेश्चन आया है उसके अनुसार हमें इसका मुख्य भाग या मेन बॉडी हमें इसकी क्वेश्चन के आंसर की लिखनी होती है। इसके बाद हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं, यानी उसका उसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो 3 भागों में हम अगर आंसर लिखते हैं तो निश्चित है कि हमारा आंसर जो बहुत अच्छे होने वाला है। अब देखिए, हम इस भूमिका या पृष्ठभूमि में किस किस चीज को शामिल कर सकते हैं, क्या लिखना चाहिए पृष्ठभूमि में। देखिए, तो भूमिका में हमें, या पृष्ठभूमि या इंट्रोडक्शन बोलते हैं हम इसको, हम इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए, इसमें हमें परिभाषा, इतिहास या कुछ, देखिए क्वेश्चन आता है तो सबसे जैसे कोई सा क्वेश्चन आया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के की उपलब्धियों के विषय में बताइए, तो थोड़ा सा उसका इतिहास हम लिख सकते हैं उसका पृष्ठभूमि में। इसके अलावा कोई वर्तमान से क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में हमारी जो है हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसका कारण क्या है। तो हम पहले उसका क्या वर्तमान स्थिति कैसी है, वर्तमान में जो घटना है या प्रचलित घटना है उसमें से संबंधित कोई हम इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, हम देखिए अभी हम निष्कर्ष तो देख लेते हैं, उसके बाद मेन बॉडी में हमें सबसे मुख्य भाग होता है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसके बाद देखिए भूमिका के बाद हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन, यानी इसका हमें निष्कर्ष कैसे क्या लिखना है। निष्कर्ष में देखिए, इसमें हमें भविष्य के लिए सुझाव, सलाह या वर्तमान में क्या क्या हो रहा है, कमी और सुधार को लिखते हैं। इन सभी चीजों में से आपको कुछ लिखना है। देखिए किसमें, उसका निष्कर्ष में। और निष्कर्ष कैसे लिखना है, जैसे देखिए पृष्ठभूमि के बाद एक लाइन छोड़ के आप इसका मेन बॉडी यानी मुख्य भाग लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं या हम इसका निष्कर्ष लिखते हैं एक लाइन छोड़ के। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका मुख्य भाग। देखिए, मुख्य भाग को लिखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें आने चाहिए। देखिए, हम इसका मुख्य भाग में जो है हम अपना मुख्य आंसर लिख रहे हैं, तो इसमें हमें प्रस्तुतिकरण थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हमारा अच्छा दिखना चाहिए आंसर हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, अच्छे उत्तर की विषय वस्तु क्या होती है। सबसे पहली बात होती है, देखिए उसका विस्तार या परिधि उपयुक्त हो, अर्थात शब्द सीमा का ध्यान रखें। क्वेश्चन में अगर आया कि 250 शब्दों में लिखना है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप 300 और 400 शब्दों में उसका आंसर लिखे आते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका जो विस्तार है, उसकी परिधि है, उसको हमें ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन में दे के रखी है। 100 शब्दों में बोला है तो आपको 100 शब्दों में ही लिखना है। आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, 110 या 115 शब्द लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप 200 शब्दों में बोला है और 300 और 400 शब्दों में लिखें तो फिर ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बात है, देखिए अगर क्वेश्चन बहुपक्षीय है, द्विपक्षीय है, तो हमें उसके दोनों पक्षों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके विषय में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, अभी देखते हैं और कि हमें द्विपक्षीय या बहुपक्षीय क्वेश्चनों में किस प्रकार का संतुलन स्थापित करना चाहिए। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे अभी। देखिए, उसके अलावा आता है क्वेश्चन की प्रामाणिकता होनी चाहिए, यानी जो हम तथ्य दे रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे हमने बोला कि जीडीपी 7.7% रही है, तो वो तथ्य जो है वो सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उस तथ्य को शामिल ना करें। जो आप जानकारी दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, वो स्वीकार होने चाहिए, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठोस होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखिए इसके अलावा कि जैसे हमने बोला कि हमें किन किन चीज़ों को और ध्यान रखना चाहिए, देखिए हम उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, हम अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन देखने में एक आकर्षक लगे। तो इसके लिए सबसे पहले आती है भाषा। भाषा देखिए, हमने परिधि के विषय में देखा था, तो परिधि को देख लेते हैं। क्या जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखें, उससे ना कम लिखें ना ज़्यादा लिखें, अपने मन से बात है ना जोड़ें कुछ भी।
जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अनुसार उसको लिखें, और जो क्वेश्चन के लिए और उसमें जो हमारे मेन पॉइंट है उनको आप हाईलाइट करें, ठीक है। और ध्यान रखें जो क्वेश्चन में पूछा है उससे संबंधित कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन, दूसरी बात आती है हमारी किसका, देखिए दूसरी बात आती है हमारी की संतुलन का। अगर बहुपक्षीय प्रश्नों में जैसे द्विपक्षीय प्रश्न पूछा है तो उनमें संतुलन स्थापित होना चाहिए, अर्थात क्या, अनुपात, जो प्रश्न की मात्रा का अनुपात है वह सही रहना चाहिए। प्रश्न में अपनी राय पूछी है तो अपनी राय सकारात्मक देनी होगी आपको, और सकारात्मक कैसे, 70% लगभग आपकी सकारात्मक हो, और जिसमें नकारात्मकता जब लगभग कितनी रहे, 30% या 20% रहे लगभग। तो इस प्रकार का अपनी राय यहाँ पे आपको रखनी है। और जो संतुलन की बात करें तो संतुलन भी ऐसा ही रखना है आपको कि एक पक्ष ऐसा ना हो कहीं एक पक्ष कम रह जाए और दूसरा पक्ष ज्यादा हो जाए, तो संतुलन हमारे उसको बना के रखना चाहिए हमें, ठीक है। अगली बात देखते हैं हम, देखिए प्रमाणिकता। प्रमाणिकता में हम क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं, देखिए अगर फैक्ट हमें शामिल करना है तो फैक्ट में किन किन विषय से संबंधित कौन कौन से फैक्ट शामिल करना चाहिए। अगर इतिहास की बात करें तो मैप में हमें उस स्थान को दिखाना चाहिए, जैसे कि पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र हमारा कहाँ पे स्थित है ना, तो हमें उसमें मैप बना के उसको स्थान को दिखाना चाहिए। अगर संविधान संबंधित क्वेश्चन है तो कानून, नियम या अनुच्छेद को लिखना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा या राज्यसभा का प्रावधान है या प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो अनुच्छेद लिखना चाहिए। इससे क्या, क्वेश्चन जो आंसर है हमारा बहुत अट्रैक्टिव बनेगा, और जो आंसर चेक कर रहा होगा उसे याद रहेगा कि जो आंसर लिखने वाला है उसे अच्छे से नॉलेज है इस विषय में। वर्तमान वर्ष या नियम लिखें फिर, ठीक है। भूगोल से संबंधित है तो मैप आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर एथिक्स से संबंधित है तो आपको कोटेशन लिखनी चाहिए, कोटेशन बहुत अच्छे रहते हैं अगर आप एथिक्स से संबंधित लिख रहे हैं, या फिर कोई ऐसे से संबंधित, या जो है कि निबंध से संबंधित कोई सा क्वेश्चन या लिख रहे हैं, आप निबंध लिख रहे हैं तो भी कोटेशन लिखना चाहिए हमें। साहित्य से संबंधित अगर कोई है तो हमें उसकी रचना और किताब लिखनी चाहिए कि उस कौन सी रचना और कौन सी किताब रही है वो, ठीक है। इसके अलावा देखिए भाषा की बात करते हैं तो भाषा में कैसी होनी चाहिए, भाषा में प्रवाह हो, शब्दों का जुड़ाव होना चाहिए, मतलब शब्द एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस शब्द से लेके अगले शब्द का संबंध ही नहीं है उससे, ठीक है। तो ऐसी बर्तनी से संबंधित गलतियां नहीं होनी चाहिए। शब्दावली जो है फारसी उर्दू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमारी जो हिंदी है, हिंदी की औपचारिक हिंदी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। तत्सम या तद्भाव वाले जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी शब्दों को आप लिख सकते हैं लेकिन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें हमें भाषा कैसी हो, बिल्कुल सादा और हमारी औपचारिक रूप से भाषा होनी चाहिए। अब देखिए क्या बात करते हैं यहाँ पे कि प्रस्तुतिकरण में हम और क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम बना सकते हैं, आप पाई चार्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चार्ट बनाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। इसके अलावा देखिए पृष्ठभूमि में आप क्या लाइन जोड़ सकते हैं, पृष्ठभूमि के बाद एक लाइन छोड़ना चाहिए और निष्कर्ष के पहले भी एक लाइन हमें छोड़नी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि समय, देखिए समय बहुत कम होता है तो समय का प्रबंधन हमें कैसा करना चाहिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा पक्षों को कवर करके लिखें और कम शब्दों में लिखें। जो पूछा है वही लिखें, जो नहीं आ रहा है उसे आप छोड़ दें, ठीक है। अगर आप अपनी मन से कुछ लिखोगे तो फिर वो ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है उसका। यदि किसी प्रश्न का उत्तर एक शब्द में है तो उसे एक शब्द में ही लिखें, जैसे कि दिन या दिनांक आदि। अपने मन से उसमें ज्यादा चीजें शामिल ना करें। यदि किसी प्रश्न में ज्यादा लिखना है, ज्यादा लिखा होगा है तो अगले प्रश्न में उसमें वो समय बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा कम लिखें जिससे समय हमारा कवर हो जाए। देखिए निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और एक अच्छी सलाह होना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए इसमें। क्या, देखिए प्रश्न के पार्ट को उत्तर में हाईलाइट करना चाहिए, मतलब जो प्रश्न में पूछा है वो शब्द कहाँ पे जो शब्द हमें लिखा है वो उसको हमें अंडरलाइन कर देनी चाहिए। प्रश्न के पार्ट और उसकी पार्ट जो उसके पार्ट्स दिए हैं उनको हमें, जो किन चीज़ों को वह चाहता है एग्जामिनर के क्यों क्वेश्चन पूछा है, उन चीज़ों को हमें उसमें शामिल करना चाहिए और शब्द को जरूर अंडरलाइन करना चाहिए जो उसमें पूछना चाहता है वो शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम देखिए आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लेकर आने वाले हैं कि जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ को देखेंगे हम, टॉपर्स ने कैसे लिखे हैं, कैसे लिखते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इस वीडियो को हमें यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।